Arunachal Pradesh, the NPP Arunachal Pradesh unit resolved the inter-state boundary issues with Assam counterpart in a time frame without compromising single inch of land of Arunachal Pradesh. An immediate installment of police beat in the disputed villages of the border. अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके हित में ध्यान में रखते हुए द नेशनल पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज रिजॉल्व दैट द ओल्ड पेंशन सिस्टम शुड बी रीइंट्रोड्यूस इन द स्टेट बाय स्क्रैपिंग आउट नेशनल पेंशन सिस्टम NPS. और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है स्टेट के लिए वो है अरुणाचल प्रदेश स्टेट पॉलिसी फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ. तो हमारा पार्टी का आज का डिस्कशन में हमने ये पाया कि अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे चैलेंजिंग है वो आज अनएम्प्लॉयड यूथ का इश्यूज़ है. अनएम्प्लॉयड यूथ को लेके अनफॉर्चुनेटली आज तक हमारा सरकार कोई पॉलिसी एडॉप्ट नहीं किया. हमारा पास ज़रूर स्टेट हेल्थ पॉलिसी बनाया, स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बनाया, लेकिन यूथ को लेके आज तक अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बना पाया. हमारे पार्टी ने ये रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया. नंबर 1, इन द इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश द NPP अरुणाचल प्रदेश यूनिट रिजॉल्व द इंटर-स्टेट बाउंड्री इश्यूज विथ असम काउंटरपार्ट इन ए टाइम फ्रेम without compromising single inch of land of Arunachal Pradesh. An immediate installment of police beat in the disputed villages of the border. तो हमारा स्टेट में जो एक इशू है वो है इंटर स्टेट बाउंड्री असम के साथ. तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि स्टेटस को मेंटेन करना है और बोर्ड ही गवर्नमेंट ऑफ असम एंड अरुणाचल ने डिसाइड किया कि आउटसाइड द कोर्ट में सेटल करेंगे और कमेटी बना के काम चल रहा है. तो ये प्रोग्रेस चल रहा है. फिर भी फ्रीक्वेंटली हमारे अरुणाचल के इनोसेंट के जो बस्ती के प्रॉपर्टीज़ है उन्हें टाइम टू टाइम असम के काउंटर पार्ट से पुलिस आके इवेक्शन करते हैं. उसके लिए हमारे नेशनल पीपल्स पार्टी स्टेट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रिजॉल्व किया है कि ये जो बॉर्डर इशू असम काउंटर पार्ट के साथ में जितना जल्दी हो सके इसे सॉल्व करना चाहिए. और ये जब तक सॉल्व नहीं होता है उस बीच में इस डिस्प्यूटेड एरिया पे अरुणाचल की तरफ से पुलिस बीट इंस्टॉल करना चाहिए ताकि हमारा जो इनोसेंट के प्रॉपर्टी है उसको असम का पुलिस, असम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट समय समय पर आके इवेक्शन नहीं कर पाए. तो उससे हम इवेक्शन को रोक सकते हैं. ये हमने फर्स्ट रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया. सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके हित में ध्यान में रखते हुए द नेशनल पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज रिजॉल्व दैट द ओल्ड पेंशन सिस्टम शुड बी रीइंट्रोड्यूस इन द स्टेट बाय स्क्रैपिंग आउट नेशनल पेंशन सिस्टम NPS. इसमें हम ये नतीजा आया कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में 2008 से NPS लागू है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम लागू है. और इसको लेके हमारा जो कर्मचारी है वो काफ़ी निराश है, काफ़ी दुख है. उनका ग्रीवेंसेस को कहीं लेवल में अटेंड नहीं कर पा रहा है. इसलिए हमारा पार्टी आज का मीटिंग में उन सभी का हित को ध्यान में रखते हुए रिजॉल्व किया कि हम अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है उनके पास सुझाव का साथ जाना चाहता है कि अरुणाचल में ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू किया जाए और जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसे कंप्लीट हटाया जाए ताकि जो सरकार के कर्मचारी है उनका हित को हम ध्यान में रखते हुए ये हमने 2 रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया. और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है स्टेट के लिए वो है अरुणाचल प्रदेश स्टेट पॉलिसी फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ. तो हमारा पार्टी का आज का डिस्कशन में हमने ये पाया कि अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे चैलेंजिंग है वो आज अनएम्प्लॉयड यूथ का इश्यूज़ है. अनएम्प्लॉयड यूथ को लेके अनफॉर्चुनेटली आज तक हमारा सरकार कोई पॉलिसी एडॉप्ट नहीं किया. हमारा पास ज़रूर स्टेट हेल्थ पॉलिसी बनाया, स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बनाया, लेकिन यूथ को लेके आज तक
अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बना पाया। तो ये यूथ फ्यूचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम यूथ को केयर नहीं करेगा तो कल को ये यूथ रुइन हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमारा आने वाला जनरेशन, आने वाला सोसाइटी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमारा पॉलिटिकल पार्टी जो एनपीपी एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी होने के कारण से ये यूथ का कंसर्न करते हैं। और सरकार को हम रेजोल्यूशन में ये रिजॉल्व किया कि हमारा जो यूथ को लेके स्टेट का एक पॉलिसी होना चाहिए, और इस पॉलिसी में हमें यूथ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। एक यूथ होता है जो इलिटरेट अनएम्प्लॉयड यूथ, जो पढ़ा लिखा नहीं है पर उनका पास काम काज नहीं है, वो अपना पेरेंट्स भाई भैया को डिपेंड करता है उनका रोज़ रोटी के लिए। दूसरा अनएम्प्लॉयड यूथ होता है जो ड्रॉप आउट अनएम्प्लॉयड यूथ, जो स्कूल बीच में छूट गया हो किसी कारण से, इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिलने कारण से या पेरेंटल गाइडेंस नहीं मिलने कारण से, और पढ़ाई नहीं कर पाया पर उनका हाथ में जॉब नहीं है, वो अपना लाइफ को सस्टेन नहीं कर पा रहे, वो एक कैटेगरी हमने पाया। और थर्ड कैटेगरी हमने जो पाया वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, जो बैचलर डिग्री किया, जो मास्टर डिग्री किया, पर उनका हाथ में जॉब नहीं है, जिसका कारण से वो अपना पेरेंट्स या गार्जियन पे डिपेंड करके अपना लाइफ को एक डिपेंडेबल में जी रहे हैं। तो ये जो 3 कैटेगरी को एक पॉलिसी टर्म में हम टेकअप करना है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से हमारा वही रिक्वेस्ट है कि आप स्टेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का जो डाटा है उसे सही ढंग से मेंटेन करना है। एक ऐसा एजेंसी बना के रखना है जो डाटा को बारीकी से मेंटेन करे, और ये अनएम्प्लॉयड टोटल डाटा को ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करे, और 3 कैटेगरी में डिवाइड करने का, इसे सॉल्व करने का एक जारी एक पॉलिसी एडॉप्ट करना है। जिस तरह से हमारा सुझाव था कि आज का मीटिंग में कि जो इलिटरेट अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो वो लोग बेसिकली पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसलिए उनका पास जॉब करने का या अदर स्किल काम करने का एबिलिटी नहीं रहता है। वो बेसिकली गाँव में रह के गाँव का काम काज करने में ही उनका दिलचस्पी रहता है। ऐसे को स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी का तौर से उन्हें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड अदर एग्री एलाइड जो स्कीम्स है उसको लिंक अप कराना है। और कोई ऐसा अनएम्प्लॉयड यूथ होगा इलिटरेट जिसका पास ज़मीन नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, तो ऐसे को कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए इनकरेज करना है। और जो ग्रुप लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग में जाता है उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करना चाहिए, ताकि वो ग्रुप ऑफ जो फार्मर्स है या इलिटरेट यूथ है, जो कल्टीवेशन करके जो भी प्रोडक्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का या फिशरी का, पोल्ट्री का, जो भी प्रोडक्ट निकलता है उसका एक मिनिमम प्राइस सपोर्ट गवर्नमेंट अनाउंस करना चाहिए। और वो प्रोडक्ट को अगर वो फार्मर्स लोग मार्केट में सेल नहीं कर पाता या फिर कोई खरीदारी नहीं रहता, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो गवर्नमेंट का एजेंसी है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसे परचेस करना है और इसको मार्केट में चैनलाइज करना है, तब जाके ये लोग इनकम कर पाएगा और अपना रोज़ रोटी वो लोग निभा पाएगा और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। दूसरा है जो ड्रॉप आउट अनएम्प्लॉयड यूथ है, ये सोसाइटी के लिए बहुत सा वनरेबल है। ये लोग ही आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में बेसिकली ड्रग्स लेते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में चला जाते हैं, चोरी करते हैं, रेप करते हैं, और बर्न कॉल में ऑन पेड बेसिस में वो जाके बर्न कॉल करते हैं। तो ये एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा बर्डनसम है, इसलिए इसका डाटा को सही ढंग से मेंटेन करना है, करके इसे टैकल करने के लिए गवर्नमेंट का पॉलिसी होना है कि जो भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड यूथ है उन्हें स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पे इनकरेज करना है, और जो भी कोर्स कंप्लीट करके आता है उन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिंक अप करके सब्सिडी एंड लोन कंपोनेंट का साथ उन्हें दिया जाने से, ताकि वो साइबर कैब या टैक्सी या रेस्टोरेंट या पार्लर लेके अपना सेल्फ एम्प्लॉयड जनरेट कर सके, इनकम में चला जा सके। और एग्जिस्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इनका एज पर विथ हमें चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम स्टेट में लागू करने हैं, करके जहाँ जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का बाद जो छूट जाता है उन्हें चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम अंदर कवर अप करना चाहिए, तब जाके ये ड्रॉप आउट स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड यूथ को हम एंगेज करने का एक जगह मिलता है। और तीसरा जो कैटेगरी है वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जो डिग्री कर चुके हैं, उनके लिए हमारा पार्टी ने गवर्नमेंट पे वही सुझाव रखा है कि ऐसा पॉलिसी एडॉप्ट करना है कि जो भी अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस एग्ज़ाम है
या एसएसबी बोर्ड एग्ज़ाम है, इसे टाइमली करना है और टाइमली इसका रिक्रूटमेंट करना चाहिए। और इसमें जो स्टूडेंट छूट गया उसे अरुणाचल में जो भी प्राइवेट कंपनीज आते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स आते हैं, या जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट आते हैं जैसे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, नेरिस्ट है, एनआईटी है, या कोई हाइड्रोपावर सेक्टर्स आएंगे, ऐसा कंपनी जो भी अरुणाचल में ऑपरेट करने के लिए आ रहा है, उन्हें एक गवर्नमेंट की तरफ से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्लर्की लेवल ऑफ जॉब में 50% जॉब रिजर्वेशन एपीएसटी के लिए रखना है, और ग्रुप ए और ग्रुप बी फोर्स में 25% एपीएसटी के लिए रिजर्वेशन रखना चाहिए। तब जाके हम जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो अदर देन एपीपीएससी और एसएसबी बोर्ड जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उन्हें हम यहाँ एब्जॉर्ब करके कुछ मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस ढंग का पहले आपका ये पॉलिसी एडॉप्ट करना हमने बनाया है।